हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.21 पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। An ant runs from an ant hill in a straight line so that its velocity is inversely proportional to the distance from the center of the ant hill. When the ant is at point A at a distance L1 equal to 1 meter from the center of the ant hill, its velocity is 2 centimeter per second and by symbol it is V1. What time will it take the ant to run from the point A to the point B, which is at a distance L2 equal to 2 meter from the center of the ant hill? यानी प्रॉब्लम ये है कि किसी आंट हिल के सेंटर O से दो पॉइंट है, एक A और एक B, जो कुछ डिस्टेंस पर है O से A तक के डिस्टेंस को L1 सिंबल से शो किया गया है, जबकि O से B तक के डिस्टेंस को L2 सिंबल से। A पॉइंट पर वेलोसिटी को VA नोटेशन से डिफाइन किया गया है, जबकि B पॉइंट पर, या ये मान लें कि जैसा दिया है अगर उसी पे बात करूं तो ये V1 दिया हुआ है और B पॉइंट पर वेलोसिटी को V2 से शो किया गया है। तो वेलोसिटी की वैल्यू A और B पॉइंट पर V1 V2 है, जबकि इन डिस्टेंसेस की वैल्यूज L1 और L2 है। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें A से B तक की जर्नी में टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो टर्म्स दिए हैं उन पर बात करेंगे। L1 का वैल्यू गिवन है 1 मीटर, जिसे मैं 100 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। L2 का वैल्यू गिवन है 2 मीटर, जिसे मैं 200 सेंटीमीटर लिख रहा हूं। V1 का वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और V2 को नहीं दिया गया है, बट जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन दोनों के बीच में गिवन है कि V L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इस इनवर्स रिलेशन से हमें पता लगता है कि V और L का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, यानी V1 L1 को V2 L2 के इक्वल कंसीडर किया जा सकता है। और ऐसा कंसीडर करने पर V1 L1 की वैल्यू को अगर V2 L2 से कंपेयर करें, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें, तो 2 into 100 शुड बी इक्वल टू अननोन into 200 और फाइनली ये आ जाएगा इट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी जो अननोन वेलोसिटी V2 है उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होनी चाहिए इन डाटा के बेस पे जो गिवन है। अब प्रॉब्लम में हमें A से B तक का टाइम कैलकुलेट करना है, तो सिंपल ही समझेंगे। अगर ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही होती तो एवरेज वेलोसिटी के कांसेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था, बट यहां हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि एक फॉर्मल रिलेशन नहीं है, एक जनरल रिलेशन नहीं माना जा सकता इसे। सो आप एवरेज कांसेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी का एवरेज लेके और डिस्टेंस को उससे डिवाइड करके L2 माइनस L1 को इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो कैसे करना होगा एक बार ध्यान से समझें। मान लेते हैं A से B की जर्नी में जो एवरेज वेलोसिटी है वो Vm है किसी डेल्टा L लेंथ के लिए। मान लें कि A से B तक की जर्नी में किसी डेल्टा L सेपरेशन पर वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू है वो Vm है। सो अगर किसी सेपरेशन के लिए वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू Vm है, सो उस डिस्टेंस को मेजर करने में जो टाइम ट्रेवल होगा उस टाइम को इस सेपरेशन डेल्टा एल और वेलोसिटी की हेल्प से दिया जा सकता है। यानी ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी एक इनफाइनाइटली स्मॉल डेल्टा एल को मेजर करने में अगर आपने एवरेज वेलोसिटी Vm यूज किया है तो इस एवरेज वेलोसिटी से इस सेपरेशन को पूरा ट्रेवल करने में जो टाइम आपको लगेगा वो टाइम डेल्टा एल बाई Vm होगा। अब इतना टाइम इस सेपरेशन के लिए लगेगा और ऐसे ही आपको जितने सेपरेशंस हैं, यानी इस पूरी लेंथ AB को जितने छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा, आपको हर सेपरेशन के लिए टाइम कैलकुलेट करना होगा और फिर उसका सम करना होगा। सो इस टिपिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा समझें कि यह एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है सिंपली, तो आप पाएंगे कि इस एक्सप्रेशन में डेल्टा टी का वैल्यू डेल्टा एल और 1 बाय Vm के प्रोडक्ट के बराबर है और हम जानते हैं कि जो V है वो L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो V 1 बाय L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या अगर मैं इन टर्म्स को एक्सचेंज कर दूं तो इसी एक्सप्रेशन से मुझे यह भी मिल सकता है कि L V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ध्यान दें कि अगर L V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कहा जा सकता है कि L 1 by V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम एक ग्राफ क्रिएट करें L और 1 by V के बीच में, जहां हमने L को x एक्सिस के अलोंग लिया हो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा t को डिफाइन करने के लिए
एल को डेल्टा में बदलने की जरूरत है, ना कि वी को। सो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इंटीग्रेशन का यूज करके या ग्राफिकल मेथड से एरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो एरिया के एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेशन y dx लिखते हैं। तो वहां पर जो dx है वो एक इंटरवल को डिफाइन करता है, जबकि y उस फंक्शन की वैल्यू को। सो यहां पर भी इंटरवल का वैल्यू हम देख पा रहे हैं डेल्टा एल इंटरवल का रोल प्ले कर रहा है, तो आपको डेल्टा एल को ही इंटरवल का रोल प्ले कराना होगा। अगर कोई स्टूडेंट यहां पर वेलोसिटी को इंटरवल के रूप में लेने की कोशिश करता है तो वो इस तरीके से क्वेश्चन के आउटकम तक नहीं आ पाएगा। यानी आप इसे L इंटू डेल्टा 1/v में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा करने से आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ध्यान दें, आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको ये देखना होगा कि आप वेरिएशन के लिए किस टर्म को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर L को मैं एक इंटरवल, एक सेगमेंट के रूप में यूज कर रहा हूं। सो इंटीग्रेशन y dx में dx का रोल L से ही प्ले करवाया जा सकता है। यही वजह है कि मैं x एक्सिस में L को ले रहा हूं, जबकि y एक्सिस में मैं 1/v को यूज कर रहा हूं। अब जैसे डाटा गिवन है, अगर मैं इन डाटा को यूज करके एक ग्राफ प्लॉट करूं तो L1 जो कि 100 सेंटीमीटर है, उस 100 सेंटीमीटर के लिए जो v1 का वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो यकीनन जो 1/v1 का वैल्यू होगा वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए। या एक काम करते हैं, पहले इस कंप्लीट कैलकुलेशन को हम L1 L2 और V1 V2 के टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली फिर उनकी वैल्यू पुट करना हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। सो मान लेते हैं ये L1 पोजीशन है और ये L2, और L1 पर वेलोसिटी V1 का जो रेसिप्रोकल है वो 1/v1 है, जबकि L2 पर जो वेलोसिटी का रेसिप्रोकल है वो 1/v2 है। अब यहां पर ध्यान दें कि जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी घट रही है, लेकिन इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। तो इस बात पे स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें कंफ्यूजन में ना आए। ये ग्राफ L और V के बीच में प्लॉट नहीं किया गया है, ये L और 1/v के बीच में प्लॉट किया गया है। और अगर L और V इनवर्सली हैं तो L और 1/v को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यही वजह है कि L के साथ 1/v इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जब L1 की वैल्यू 100 है तो 1/v की वैल्यू 2 नहीं 1/2 है, और जब आप L2 की वैल्यू 200 पुट कर रहे हैं तो वेलोसिटी का इनवर्स भी 1/1 यानी 1 हो जा रहा है। तो जहां एक और L1 बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर 1/v का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। अब जैसा हम जानते हैं कि अगर हम ग्राफ के इतने रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लें तो ये एरिया हमें 1/vm इंटू डेल्टा L का नेट समेशन इस पूरे इंटरवल के लिए दे देगा। सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सिग्मा समेशन लगाऊं तो पूरा टाइम कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिग्मा डेल्टा L इंटू 1/vm की रिक्वायरमेंट है, और डेल्टा L इंटू 1/vm इस पूरे एरिया का एक छोटा सा सेगमेंट है, एक छोटा सा पार्ट है। सो अगर मैं इसका सिग्मा समेशन करता हूं तो इस पूरे एरिया से मुझे पूरे टाइम की वैल्यू मिल जानी चाहिए। सो इस ग्राफ की हेल्प से इजीली इस समेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखें, इस ग्राफ से अगर हम इस समेशन को कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि होगा 1/v1 प्लस 1/v2 इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू, इट इज L2 माइनस L1। सो जो ये एरिया ग्राफ में आएगा, ये एरिया ही इस टाइम को कैलकुलेट करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड होना चाहिए। अब अगर इस एक्सप्रेशन में हम v1 v2 और L1 L2 की वैल्यू पुट करें तो हमें टाइम का वैल्यू पता लग जाएगा। वो टाइम पता लग जाएगा जिस टाइम में ये आंट A पॉइंट से B पॉइंट तक ट्रैवल कर पाएगी। सो एक बार वैल्यू पुट करके इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2 1/v1 जो कि 2 है और 1/v2 जो कि 1 है इनटू L2 माइनस L1 जो कि 200 और 100 है। सो इट इज 100। यहां पर ध्यान दें कि लेंथ की वैल्यूज को पहले ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि ये यूनिट सेंटीमीटर में आ जाए, और ये दोनों वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो इसे सॉल्व करके जो टाइम का वैल्यू आए वो सेकंड में आ जाए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं फाइनली तो ये बन जाएगा 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 3/2 इंटू 50, और फाइनली कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 75 सेकंड। यानी इस आंट हिल में आंट को A से B तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो 75 सेकंड होना चाहिए। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।